रात के लगभग 10 बज रहे थे। सभी गोल घेरा बना के बैठे हुए थे। प्रोफेसर्स कुछ ही देर अपनी रिसर्च की चर्चा में मशगूल थे। अंताक्षरी खेलने में मुझे मज़ा नहीं आता, अतुल बोला। तो तेरे लिए परियां मंगवाएं क्या? नमन हंसते हुए बोला। आंखें तरेरते हुए अतुल ने कहा, हाँ, और तू तो परियों से भी डर जाएगा। और अपनी पैंट। उसने बात अधूरी छोड़ दी, मगर समझ सभी गए थे। नमन को अपनी इंसल्ट अच्छी नहीं लगी और वो उठकर भाग गया। भागते भागते उसे ये ख्याल ही नहीं रहा कि वो डाक बंगले से लगे जंगल में आ गया है। जब उसे ख्याल आया तो उसने देखा कि हर तरफ अंधेरा ही अंधेरा है। चारों तरफ से उसे डरावनी सी आवाज़ें आ रही थी। वो मुड़ने को हुआ और उसने जो देखा उसे देखकर अच्छे अच्छों की रूह कांप जाए। फिर ये तो बेचारा डरपोक नमन था। उसके सामने एक भयानक काला साया खड़ा था। अंधेरे में उसकी दो लाल लाल आँखें चमक रही थी। उसकी कुर्राहट से नमन का रोम रोम कांप उठा और वो चीख मारकर बेहोश हो गया। जब उसे होश आया, प्रोफेसर सक्सेना और उसके साथी उसके आसपास खड़े थे। वो उठ बैठा। सौम्या रो रही थी। उसके होश में आते ही वो भाई कहकर उससे लिपट गई, लेकिन डर के मारे अब भी अमन की आवाज़ नहीं निकल रही थी। तुम थोड़ा आराम करो, रुद्र ने कहा, और अतुल को उसके पास छोड़कर सभी बाहर आ गए। इधर डाक बंगले की देख रेख करने वाला मंगलू सक्सेना सर से कह रहा था, मैंने कहा था ना साहब, यहाँ वो पिशाच है। ज़रूर उस लड़के ने उसे ही देखा होगा। अरे मंगलू, हम भी पिशाचों के बारे में ही जानने आए हैं। चलो तुम खाने का इंतजाम करो, दोपहर का वक्त था। रुद्र, चलो ना, हम थोड़ा घूम कर आते हैं। हाँ, और अगर कबाब में हड्डी न लगें तो हम भी साथ आते हैं। रुद्र से पहले पूजा बोल पड़ी। मोनी उसके पीछे भागी। तू ना कभी बाज नहीं आएगी अपनी हरकतों से, पूजा की बच्ची। और पूजा उसे मुंह चिढ़ाने लगी। अच्छा अच्छा, चलो सब थोड़ा घूम आते हैं। सर से आज्ञा लेकर सब निकल पड़े। ध्यान से जाना लाडो, और रुद्र इसके साथ ही रहना। ये सपना की आवाज़ थी। ओके आंटी, डोंट वरी, रुद्र बोला। गांव की हरियाली, यहाँ की शुद्ध हवा, खेतों की ये मिट्टी की महक, सब कुछ इतना अच्छा है ना। रुद्र, हम। रुद्र, कहाँ खोए हो? रुद्र जैसे निंद्रा से जागा। कुछ नहीं शहजादी, तुम्हारे ही ख्यालों में खोया था। ओह रुद्र, आई लव यू। मोनी रुद्र से लिपट गई। तभी उसे लगा जैसे कोई उसके पीछे है। रुद्र को भी यही एहसास हुआ। वो दोनों प्यार में खोए न जाने कब जंगल में आ गए थे, उन्हें पता ही नहीं चला था। रुद्र थोड़ा चिंतित हो गया था अब। उसने मोनी का हाथ पकड़ा और बाहर की तरफ तेजी से चलने लगा, लेकिन एक जोर की आंधी आई और रुद्र का हाथ छुड़ाकर मोनी को एक तरफ ले गई। उस घने जंगल में शाम से पहले ही अंधेरा घिराया था। रुद्र आवाज़ें लगाने लगा, शहजादी। इधर मोनी भी चिल्ला रही थी, रुद्र बचाओ। मोनी ने देखा एक भयंकर सा दिखने वाला प्राणी, उसके बड़े बड़े दांत, लाल लाल चमकती आंखें और सूखे से हाथों की लंबी उंगलियों के बड़े बड़े नाखून। वो उसे ही देख रहा था। मोनी हैरान रह गई। ये तो वही है जो बचपन से मेरे सपने में आया करता था। मेरा खून पीता था और मैं डर से उठ जाती थी। है कन्हैया, रक्षा करो। वो आंखें मूंद कर जैसे बड़बड़ाने लगी। ही, तो तू आ ही गई। कब से इंतज़ार कर रहा हूँ तेरा। 18 साल से मेरी बच्ची, अब तू मेरे साथ रहेगी, कहकर वो पिशाच मोनी की तरफ बढ़ने लगा, मगर उसे छूते ही चीख कर दूर जा गिरा। ये चेन्नम्मा माई के दिए उस त्रिशूल का कमाल था। मेरी बच्ची, उतार दे इसे, उतार दे। देख, मैं तेरा पापा हूँ। तेरी माँ ने अपने बाप के साथ मिलकर मुझसे अलग कर दिया था तुझे। मुझे पता था 18 की होते ही मेरा खून तुझे खींच लाएगा। मोनी अब तक सम्मोहन में ही उस पिशाच की सारी बातें सुन रही थी। रुद्र आगे बढ़ा, मगर एक तेज झोंके ने फिर से उसे उठाकर फेंक दिया। इस बार रुद्र का सिर पेड़ से टकराया और वो बेहोश हो गया। तभी सौम्या और पूजा
और 2-3 स्टूडेंट उन दोनों को ढूंढते हुए वहां आ पहुंचे थे। उनको देखते ही पिशाच शैतानी हंसी हंसने लगा। उसकी भयानक हंसी पूरे जंगल को गूंज रही थी। सब डर के मारे जड़वंत हो गए थे। उसमें से एक लड़का सौरभ भागने लगा, लेकिन वो भाग पाता उससे पहले एक पेड़ से दूसरे पेड़ पर छलांग भरते हुए उसने उसे पकड़ लिया और अपने नुकीले दांत सौरभ की गर्दन में घुसा दिए। सौरभ चीखता चिल्लाता रहा। उसकी दर्द भरी चीखों ने सारा जंगल कंपा दिया। मौका देखकर सौम्या और पूजा डाक बंगले की तरफ भागे। घबराते हुए सर और सपना को सूचित किया। सक्सेना सर और सपना जंगल की तरफ भागे। रात का अंधेरा था, लेकिन आसमान से पूरे चांद की सफ़ेद रोशनी चारों ओर बिखरी हुई थी। रोशनी देखकर सपना को याद आया, ओह आज तो पूर्णिमा है। उसे माई की बात याद आई, मोनी पूर्णिमा की रात को ही अपने पिशाच रूप में आएगी। याद आते ही सपना सिहर उठी। वो मन ही मन बोल उठी, हे बंसी वाले कृपा करना, रक्षा करना मेरी बच्ची की। दोनों अब तक पहुंच चुके थे। सपना वो दृश्य देखकर दहल गई। अविनाश, हाँ वो अविनाश ही था, उसका पति, जो एक पिशाच था, जिसे उसने अपने पापा के गुरुजी द्वारा दूर कहीं बंधवा दिया था। उसका ऐसा भयानक रूप देखकर सपना डर गई। उस पिशाच के मुंह से खून टपक रहा था। भयंकर लाल आंखें जो सपना को देखकर गुस्से से और भी लाल हो गई थी। वो जोर जोर से कुर्राने लगा। इधर मोनी ने यंत्रवत अपने गले से त्रिशूल निकालकर फेंक दिया था। उसके हाथ में बंधा अभिमंत्रित धागा भी उसकी कलाई से अलग हो गया था। वो अपने पिशाच रूपी पिता की ओर बढ़ रही थी। नहीं लाडो, मत जाना उनके पास। वो तेरा पापा नहीं है, पिशाच है। मगर जैसे मोनी को कुछ सुनाई नहीं दे रहा था, वो बस आगे बढ़ रही थी। तभी 2 पेड़ों की खाली जगह से चांद की रोशनी मोनी पर पड़ी और अचानक उसका शरीर अकड़ने लगा। उसका मासूम चेहरा बदल रहा था। वो अब भयानक पिशाचनी में बदल रही थी। उसकी आंखें रक्ताभ हो गई थी। उसके 2 दांत निकलकर बाहर आ गए थे। ये देखकर सपना बेहोश हो गई। वहाँ मौजूद हर शख्स की रूह कांप रही थी, मगर 2 लोग चौकन्ने थे, प्रोफेसर सक्सेना और रुद्र। रुद्र होश में आ चुका था, बस मौके के इंतजार में था। मोनी अब अपनी मम्मी की मासूम लाडो से एक भयंकर पिशाचनी में परिवर्तित हो गई थी। उसे तलब लगी थी, खून की तलब, और वो पिशाच अब भी शैतानी हंसी हंस रहा था। आजा, देख कितने शिकार हैं यहाँ, जिसका खून पीना है पी ले मेरी बच्ची। और मोनी खतरनाक दृष्टि से सामने घबराई सी पूजा की तरफ बढ़ने लगी, लेकिन उसके करीब आने से पहले ही रुद्र ने उसे अपनी बाहों में ले लिया और उसके गले में चांदी का वो माई वाला त्रिशूल पहना दिया। एक झटका सा लगा रुद्र को, और अगले ही पल मोनी बेहोश होकर उसकी बाहों में झूल रही थी। उसे एक तरफ लेटा कर रुद्र पिशाच की तरफ पलटा। वो जोर जोर से चिंघाड़ रहा था, लड़के, मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। और वो रुद्र पर झपटा। वो कुछ कर पाता इसके पहले प्रोफेसर सक्सेना ने पिशाच पर चांदी के अनगिनत छर्रे उछाल दिए। पिशाच चीख कर पीछे हटा और रुद्र को मौका मिल गया। उसने वो चांदी का छुरा उस पिशाच के गले में घोंप दिया, जो रुद्र के दादाजी ने उसे दिया था। छुरा लगते ही पिशाच का शरीर रेत में तब्दील होकर बिखर गया। अब सब शांत था। सारा वातावरण हल्का सा हो गया था। सपना होश में आ गई थी। मोनी अभी बेहोश थी। सपना रुद्र को गले लगाकर बोली, तुम्हारा ये एहसान कैसे चुकाऊंगी रुद्र। नहीं आंटी, ये नियति थी मेरी और मोनी की। हम दोनों की किस्मत जुड़ी हुई थी, वरना जो सपना बचपन से मोनी देख रही थी वही मैं भी क्यों देखता था। सपना को याद आया, माई ने कहा था कि उसे बचाने वाला वो लड़का रुद्र ही है, जो उसके पिताजी के गुरुजी का पोता है। अगर मेरी मासूम मोनी ने किसी का भी खून चूस लिया होता तो आज वो पिशाचनी होती। इस ख्याल से ही सपना कांप गई। हे मुरली वाले, तेरी कृपा ऐसे ही बनाए रखना। मोनी होश में आ चुकी थी। उसने रुद्र को देखा और बोली, तुमने मुझे बचाया ना उस पिशाच से। मेरे सपने में तुम ही बचाते थे मुझे उस पिशाच से, लेकिन कभी भी तुम्हारी सूरत नहीं दिखती थी। पहली बार मैंने सपने में तुम्हें देखा। रुद्र मुस्कुरा रहा था। वो समझ गया था कि मोनी सब कुछ भूल चुकी है। हाँ मेरी शहजादी, मैं ही था।
और हमेशा रहूँगा। हाँ राजकुमारी जी, ये राजकुमार रुद्र सदैव आपकी सुरक्षा में तैनात रहेंगे। रुद्र की बात पूरी होने से पहले ही पूजा शरारत से बोली और सब एक साथ हंस पड़े। हाँ लाडो, रुद्र अब जन्म जन्म तक तुम्हारे साथ ही रहेगा, स्नेह से बोली और मोनी ने शर्मा कर अपना मुंह उसकी गोदी में छुपा लिया। इधर जंगल में एक चरवाहा चीख रहा था, उसकी गर्दन में दांत कड़ाए सौरभ उसका खून पी रहा था। दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं। अगर आपको स्टोरी सुनना अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।